नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी भी फंड में अगर आप निवेश करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सेबी का यहाँ पे एक ऐसा नियम है जो लागू भी कर दिया गया है। अगर इस नियम की हम बात करें तो यहाँ पे एक फंड है हमारे पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड के अंदर ये नियम लागू हो चुका है और बहुत ही जल्दी हमारे जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है वहां पे भी ये नियम आपको देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब यहाँ पे है बदलाव क्या हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है ये हम देख के चलेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी पता पड़ेगा कि अगर आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बदलाव क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्लेक्सिबल इन्वेस्टिंग। पहले यहाँ पे क्या होता था, अगर अपन बात करें तो सेबी का यहाँ पे किसी तरीके का कोई नियम नहीं था। अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें या हम बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो यहाँ पे दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते थे। होल्डिंग्स के रूप में हमारे जो स्टॉक्स हमको देखने को मिलते थे, एक तो इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स हमको देखने को मिलते थे और सेकंड जो फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स है वो हमको पोर्टफोलियो में देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे क्या होता, पहले के टाइम में क्या होता था कि फॉरेन कंट्री के जो स्टॉक्स है ना, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं था कि भैया ये आपका वेटेज है, इस वेटेज में आपको इन्वेस्ट करना है। उस कंडीशन में क्या होता था, जो फॉरेन कंट्री के स्टॉक्स हैं उनका वेटेज काफी ज्यादा हो जाता था, जिससे क्या होता था मार्केट में अगर करेक्शन आता था, ग्लोबल मार्केट में अगर कोई इफेक्ट होता था, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो वहां पर काफी ज्यादा गिरावट हमको देखने को मिलती थी और रिस्क यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलता था, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई हमको देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे अब सेबी का सीधा सा नियम आ गया है। क्या नियम आया है कि भैया इंडिया के जो स्टॉक्स होंगे उसमें कम से कम 65% या 65% से ज्यादा आप पैसा निवेश कर सकते हो, लेकिन जो फॉरेन कंट्री के स्टॉक्स हैं उनमें आपको 20% से 25% तक ही पैसा डालना है। पहले ये नियम था कि 30 से 35% तक आप डाल सकते हो, इसके अलावा जितना भी पैसा था 30 से 35% ये हो गया, बाकी का 5 से 10% कैश के रूप में होल्ड हो गया। अब जो भी पैसा बचता था वो इक्विटी में जाता था इंडियन मार्केट्स के अंदर। लेकिन अब क्राइटेरिया बदल गया है, 65 से लेके 65+% तक का जो पैसा है वो इंडियन स्टॉक्स में रहेगा। उसके बाद 20 से 25% का पैसा है वो आप फॉरेन कंट्री के जो स्टॉक्स है वहां पे निवेश कर सकते हो। बाकी का जो 5 to 10% पैसा बचा है वो कैश के रूप में होल्ड कर सकते हो। तो यहां तक का अपडेट आपको समझ में आ गया होगा। अब पहली चीज तो ये है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है उसमें अगर हम देखें तो फॉरेन कंट्री के जो स्टॉक्स थे काफी ज्यादा थे, तो सेबी ने क्या करा, इसको इसीलिए बदलाव करा है। लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में काफी ऐसे फंड्स हैं जो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री के जो स्टॉक्स हैं वहां पे पैसा निवेश करते हैं, तो जिसका भी वेटेज ज्यादा है वहां पे भी अपडेट आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही जल्दी वहां पे होल्डिंग्स आपको चेंज होती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेबी ने ऐसा क्यों करा है, ऐसा बदलाव क्यों आया है। तो सेबी के नियमों के अनुसार फ्लेक्सी कैप फंड्स को इक्विटी ओरिएंटेड बनाए रखने के लिए कम से कम 65% इक्विटी स्टॉक में निवेश जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, बिकॉज क्या है, यहाँ पे अगर इंडियन मार्केट का पैसा सबसे ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर है एक तरीके से उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कोई भी इन्वेस्टर अगर पैसा निवेश करता है तो उसका मोटिव यही रहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरा इंडिया के जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं जिसमें स्टेबिलिटी हमको मिलती है वहां पे पैसा निवेश होगा, मतलब ग्रोथ भी हमको यहाँ पे ठीक ठाक से मिल जाएगी और स्टेबिलिटी रिस्क यहाँ पे मार्केट से कम देखने को मिलेगा। इसलिए सेबी ने यही बोला कि भैया 65% तो इंडिया के स्टॉक्स होने चाहिए और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा पैसा लार्ज कैप का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पराग पारिक का फॉरेन एक्सपोजर ज्यादा था जिससे वो इस कैटेगरी की कंप्लेंट से बाहर हो सकता था। बिकॉज फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है, सबसे ज्यादा पैसा लगता है स्टेबल्स कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में। अब यहाँ पर तो सबसे ज्यादा जो पैसा लग रहा था फॉरेन कंट्री के स्टॉक्स में लग रहा था, तो ये अपनी कैटेगरी से एक तरीके से बाहर जा रहा था, इसलिए सेबी इस तरीके का नियम लेके आया है। अब जो ये नियम आया है जो लागू भी हो चुका है, अब लागू होने के बाद यहाँ पे क्या बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। पहली चीज तो ये है, देखो यहाँ पे जो नुकसान होगा डाइवर्सिफिकेशन की
कमी देखने को मिलेगी। ऐसे इन्वेस्टर जिनको ये लगता है, जिनका ये था कि भैया मुझे तो फॉरेन कंट्री के जो स्टॉक्स हैं उसमें भी पैसा निवेश करना था, तो उनको डाइवर्सिफिकेशन की अब कमी दिखेगी। केवल इंडियन स्टॉक्स में अगर आप पैसा निवेश करना चाह रहे हो तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फंड आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बदलाव हुआ है उस हिसाब से देखें तो लो वॉलेटिलिटी, पहले के टाइम में हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती थी, ग्लोबल मार्केट में भी अगर इफेक्ट होता था तो वहां पे क्या है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स की कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही तो वो डाउनफॉल तो अलग है, लेकिन ग्लोबल मार्केट की कंपनी भी अगर क्या है परफॉर्म नहीं करती थी तो भी यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता था। इसलिए यहाँ पे क्या है, थोड़ी अब स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा पैसा इंडियन मार्केट्स में है तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज कैप की जो स्टेबल्स कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, वहां पे आपका पैसा लगेगा तो वहां पे रिस्क भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट यहाँ पे जो अपडेट था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेबी का ये नियम आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।